अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद अब गहराता जा रहा है। दोनों के बीच में दिन पे दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से उनके साथ जो अमेरिका के दोस्त थे उनके साथ भी संबंध बिगड़े हैं। और एलन मस्क से आपको ध्यान होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने थे तब एलन मस्क के साथ में उनके संबंध बहुत ही मधुर और घनिष्ठ थे और एलन मस्क को उन्होंने अपना सलाहकार बनाया था। लेकिन अब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है और एलन मस्क ने अब एक अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में उतरने की घोषणा की है। पूरा मामला क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ट्रंप का व्यवहार क्या अच्छा है या फिर वो अमेरिका की छवि खराब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका की जो संबंध हैं वो कई देशों के साथ में बिगड़े हैं और एलन मस्क के साथ में भी डोनाल्ड ट्रंप के संबंध खराब हो रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी विवाद चल रहा है उसका असर अमेरिका की सुरक्षा पर भी पड़ने लगा है। एलन मस्क ने हाल में ही एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे अब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस पार्टी का नाम उन्होंने द अमेरिकन पार्टी रखा है। एलन मस्क का कहना है कि 80% लोग, अमेरिका के जो 80% लोग हैं वो चाहते हैं कि एलन मस्क नई पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे। इसीलिए उन्होंने घोषणा की एलन मस्क ने कि वो नई पार्टी बनाएंगे द अमेरिकन पार्टी के नाम से और अब राजनीति में उतरेंगे। यानी कि एलन मस्क ने अब ट्रंप को सीधे सीधे ही चुनौती देना शुरू कर दिया है। अब एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क को ये जो कंपनी है, टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, उसपे को काफी नुकसान हुआ है। ट्रंप की नीतियों की वजह से एलन मस्क की जो कंपनी है उसको अरबों का नुकसान हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि आप जो टेस्ला का कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार है, वो भी चाइना में बनती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को फरमान दिया कि आप टेस्ला कंपनी की जो कार है वो आप अमेरिका में बनाइए। जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने ये कहा था कि जो आईफोन जो इंडिया में बनता है उसको आप अमेरिका में बनाइए। यानी कि ट्रंप एक के बाद ऐसे तानाशाही फरमान निकालते हैं कि उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। हालांकि टैरिफ की धमकी को उनकी अमेरिका का जो कोर्ट है उसने टाइटा फिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी है कि ट्रंप अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। और इसी तरह उन्होंने टेस्ला को कहा कि वो टेस्ला का जो प्लांट आपका चाइना में है उसके बजाय आप अमेरिका में बनाइए। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आईफोन आप इंडिया के बजाय अमेरिका में बनाइए। यानी कि जिस कंपनी के करोड़ों रुपए लगा है, अरबों रुपए का निवेश है, उसको आप कह देंगे झटके में आप वो देश छोड़कर हमारे अमेरिका में आ जाएगी, तो ये कैसे संभव है। लेकिन मस्क को ट्रंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए अब मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है और एक नई पार्टी बना रहे हैं। एक और अच्छा मजेदार घटनाक्रम हुआ। रूस के एक सांसद है नेबिको, उन्होंने जो एलन मस्क है उनको कहा कि रूस उनको शरण देने के लिए तैयार है। अब इन सांसद महोदय जी का कहना है कि वैसे तो उन्हें राजनीतिक शरण देने की बात ही नहीं है क्योंकि एलन मस्क उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर फिर भी एलन मस्क को अमेरिका से निकाला जाता है तो वो उसको रूस उनको शरण देने के लिए तैयार है। अब इस पूरे ट्रंप और एलन मस्क के विवाद में रूस की भी एंट्री हो गई है ना। अब ये कहेंगे कि ये बात मामला कहाँ से आया, तो जो ट्रंप के सलाहकार हैं स्टीव बेल, उन्होंने मस्क को अवैध प्रवासी कहा था और उन्होंने उसके अलावा उन्होंने कई बातें कही थी कि एलन मस्क की जो बहुत सारी संपत्ति उसको जब्त कर लेना चाहिए, इसको बाहर निकाल देना चाहिए, मतलब ऐसी कुछ उनकी स्टेटमेंट आया था। इसी को लेकर रूस के सांसद ने एलन मस्क से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर अमेरिका से आपको कोई विवाद मतलब आपको निकाला जाता है या कोई भी समस्या आती है तो रूस आपको शरण देने के लिए तैयार है। यानी कि रूस ने नहले पर दहला मार दिया। अब ट्रंप और मस्क के बीच में रूस घुसे आया है। अब आपको पता ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में आजकल संबंध कैसे हैं। तो रूस ने दिखावे के लिए कहा कि ये अमेरिका का आंतरिक मामला, इससे हमें कोई लेने देने की नहीं है, लेकिन फिर भी रूस की नजर अमेरिका के इस मामले पर है।
और वो ये देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मास्क के बीच में विवाद कहाँ तक जाता है और वो इससे कैसे लाभ उठा सकता है।